बीजेपी के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि कर्नल सोफिया जो है वो पाकिस्तानियों की और टेररिस्ट की बहन है। आप किस तरह से इस चीज को लेते हैं? नहीं वो उसने माफी मांग ली। उसको मांगना नहीं क्या वो एक कर्नल, एक ऐसे कर्नल पे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उन पे ऐसे रिमार्क्स करना उसका दिमाग ही इतना था, उसने ऐसे ही कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखिए इन लोगों ने कुर्बानियाँ, ये नहीं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनके लिए ऐसे आंख उठा के देख नहीं सकते। बाकी तो बात छोड़ दो, आप कहने की बात दूसरी है। बीजेपी ने इसमें स्टैंड क्यों नहीं लिया? अब तक उनको कैबिनेट से भी बाहर नहीं निकाला। नहीं, अब उसने माफी मांग ली, सारा कुछ मांगा और स्टैंड लेंगे। अभी उसके हफ्ता ही तो हुआ है टोटल। अभी आगे देखो, मांगना हल है किसी ऐसे जो जिनने पूरी पीढ़ी दर पर आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनके बिल्कुल साथ हैं। और जो भी सजा जिसने वो कहा है उसको देनी होगी, पार्टी देगी। कैबिनेट से और बीजेपी से बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालेंगे। अभी देखो ना, आप होता कि ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी की शक ही नहीं है। इसमें दो महिलाओं का अहम रोल तो रहा ही रहा है, लेकिन जो उनकी सपोर्ट में पूरी जनता आज की डेट में पूरे इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोगों ने यकजहती दिखाई, ये एक मिसाल है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ दहशतगर्दी की थी और नाम पूछ के लोगों को मारा था, उनका ये आइडिया था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद भड़क जाएगा, क्योंकि जब 27-26 लाशें वो देखते नाम पूछ के, तो जाहिर सी बात है दूसरी कम्युनिटी को जज्बात तो चढ़ने थे। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों का मशकूर और ममनून हूं कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत एक यानी कि सबर लिया और ये सोचा कि पाकिस्तान की ये चाल है कि हमारे इंडिया को इसी तरीके से तोड़ने की। लेकिन आज की डेट में ये हमारे 26-27 भाइयों ने शहादत तो दी, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे इंडिया को इकट्ठा किया और यानी कम्युनिटियां तो इकट्ठे हो गई, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी इकट्ठे हो गए और बायक जबान एक ही आवाज उठी कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। लेकिन आपको पता हमारा इंडिया एक बहुत पुराना मुल्क है और पाकिस्तान मुख्यतन मुल्क है, और उनका हमारे इंडिया ने सिर्फ उन्हीं जगहों पे से ट्राई किया था जहां पे दहशतगर्द पल रहे और जो पिछले 40 साल से हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर को परेशान कर रहे, यहाँ के नौजवानों को परेशान कर दिया, यहाँ के बेरोजगार लड़कों को नौजवान को उन्हीं दहशतगर्दों के अड्डे पे हमारे इंडियन फोर्सेस ने हमले किए। लेकिन जवाब में देखा कि पाकिस्तान ने, अगर हमारे इंडिया के पास वो सलाहियत नहीं होती, उनके जंग हवा में ही, उनके मिसाइल, उनके ड्रोन, उनको हवा में खत्म करने की अगर वो सलाहियत नहीं होती, तो जवाब में उन्होंने हर जगह सिविलियन को टारगेट किया, चाहे उड़ी ले लो आप, चाहे पुंछ ले लो, राजौरी ले लो। उन्होंने हर जगह मस्जिदों को टारगेट किया, मंदिरों को टारगेट किया, मदरसों को टारगेट किया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी। लिहाजा आपके माध्यम से मैं पाकिस्तान को ये कह देना चाहता हूँ, बराए तो अपने दहशतगर्दों को वहां से निकाल दे, उनको पालना छोड़ दे, तो अपने हम अपने जिएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से जंग लड़ने की। इंडिया एक पुराना मुल्क है, लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया। उससे बहुत मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत गलत बात की है, बहुत गलत बात की। इसकी जितनी और इस पूरी दुनिया, पूरी पार्टी, हर बंदा उसके लिए इसके ये मजम्मत करता है। तो देख लेते हैं इसमें पार्टी हाईकमांड का मसला है, वो क्या टर्मिनेट तो कर देना चाहिए था, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अब आज हम सोशल मीडिया पे यही देख रहे हैं कि वो कहते हैं ये सब जुडिशियल मसला है, कोर्ट से जब फारिग हो जाएगा तो फिर पार्टी इसके ऊपर एक्शन लेगी। रिटायर्ड कैप्टन राम रतन, 34 साल मैंने सेना में सेवा की। सेवा करने के बाद आज मुझे इतना गर्व मिला है, इतना गर्व महसूस हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैंने देश विदेश में भी सेवा को इंजाम दिया। देश में तो अपने हिंदुस्तान के अंदर, विदेश में जैसे मैं इजराइल में भी रहा, लेबनान के अंदर भी रहा और सीरिया के अंदर भी रहा। और जब ये इजराइल और सीरिया फिलिस्तीन को जब मैं देखता था, तो मैं ये सोचता था कि ये जो इजराइल में पावर है, या जो रशिया में है, या जो अमेरिका में है, ये कभी हमारे पास भी ऐसी हो सकती है। लेकिन आज वो मैं देखने को मिला। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा S-400, हमने खाली उसके साथ ट्रेनिंगें की थी एयरफोर्स ने, लेकिन आज जब उसको इस्तेमाल किया, हमारे दुश्मन ने यह सपने में भी नहीं सोचा था। 100% सक्सेस, 100% सक्सेस। वर्ल्ड में नंबर 1 पे एयरफोर्स इंडियन आर्मी, सेकंड नंबर पे इजराइल 98%,
और 100% पे हमारा आज हिंदुस्तान सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा हमारी 2 बेटियां इस ऑपरेशन में इंजाम दी। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि गुजरात के रहने वाली हैं, इनके पति जो हैं वो भी एयरफोर्स में हैं, एक कर्नल रैंक पे हैं। इसके अलावा एक और बेटी विंग कमांडर जो हरियाणा की है, और जनरल वीके सिंह जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, आज रिटायर्ड होके हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी बहू, मैं सलूट करता हूं उन 2 बेटियों को जिन्होंने 23 मिनट में पाकिस्तान में हमारा एक वसूल होता है लड़ाई लड़ने का, उस वसूल को मद्देनजर रखते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को तहस नहस किया। उन बेटियों को मैं सलूट करता हूं। कि ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो देश की अखंडता और एकता को दिखाता है। और जो आज प्रोसेशन डोडा में निकाला गया, इसमें किसी को भी अलग नहीं किया गया था। ये प्रोसेशन एक झंडे के तले निकला, वो देश के झंडे के तले निकला, किसी पार्टी के रिलेटेड नहीं था। और जहाँ पे ये दिखाना था कि हम सब एक हैं, एक साथ खड़े हैं अपने देश के साथ। और जो इस तरह की दहशतगर्दी जो पाकिस्तान कर रहा है, जो इस तरीके के गलत काम, बेचारे लोगों को मारना जिनका कोई कसूर नहीं है। और आपने देखा होगा कि पहलगाम में किस तरीके से निर्बरता से उनकी हत्या की, और वो भी धर्म पूछ कर मारा गया। मुझे लगता है कि ये एक संदेश ऑपरेशन सिंदूर जो है, देश ने बहुत स्ट्रांग तरीके से उनको बताया गया है कि देश हमारा कमज़ोर नहीं है। तुम एक गोली चलाओगे, यहाँ से 1000 गोलियाँ चलेंगी। और इस तरीके के प्रोसेशन जो आज पूरे भारत देश में निकाले जा रहे हैं इस ऑपरेशंस को लेकर, ये एक जवाब है उन लोगों के लिए कि भारत को कमज़ोर मत समझो, हम सब यहाँ पे एक साथ हैं और एक साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं मीडिया वालों सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा पहलगाम में पाकिस्तान ने जो खेल खेला था, वो खेल ये था कि धर्म पूछ के लोगों को मारना, कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को। जैसे ही वहां पे मासूम लोगों की हत्या की गई, लोग घरों से बाहर निकले, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कहे, और कहा खून का बदला खून से लेंगे। प्रधानमंत्री जी पे जोर दिया कि इसका बदला लेना ही लेना है। तो सारे देश ने ये फैसला लिया कि एक बार ये बदला जो है लेना ही लेना है। तो ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, आपने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान कर दिया, और उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 11 ठिकाने पाकिस्तान के जो हैं वो नष्ट किए हैं। वो किसके किए हैं? मिलिटेंटों के ठिकाने नष्ट किए हैं। वो पाकिस्तान आज जानता क्या हुआ है। मैं अपने देश की आर्मी को, देश के जवानों को, देश के हमारे फोर्सेस को बधाई देना चाहता हूं कि जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने फैसला किया था उसको पूरा करने में अगर सहयोग किया है तो वो हमारी आर्मी, इंडिया आर्मी ने किया, इंडिया फोर्सेस ने किया है। जहां एक तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा हुआ, वहीं बीजेपी के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि कर्नल सोफिया जो है वो पाकिस्तानियों की और टेररिस्ट की बहन है। आप किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं? नहीं, वो उसने माफ़ी मांग ली। उसको मांगना नहीं क्या, एक कर्नल, एक ऐसे कर्नल पे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उन पे ऐसे रिमार्क्स करना, उसका दिमाग ही इतना था, उसने ऐसे ही कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखिए इन लोगों ने कुर्बानियाँ, ये नहीं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनके लिए ऐसे आंख उठा के देख नहीं सकते। बाकी तो बात छोड़ दो, आप कहने की बात दूसरी है। बीजेपी ने इस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया? अब तक उनको कैबिनेट से भी बाहर नहीं निकाला। नहीं, अब उसने माफ़ी मांग ली, सारा कुछ मांगा और स्टैंड लेंगे। अभी उसके हफ्ता ही तो हुआ है टोटल। अभी आगे देखो, मांगना हल है किसी ऐसे जो जिनने पूरी पीढ़ी दर पर, आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनके बिल्कुल साथ हैं। और जो भी सजा जिसने वो कहा है उसको देनी होगी, पार्टी देगी। कैबिनेट से और बीजेपी से बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालेंगे। अभी देखो ना, आप होता कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये किसी की शक ही नहीं है। ये जो बुरा करता है उसको बुरा किया जाता है, उससे बुरा किया जाता है।